everyone, welcome to this YouTube channel. It's me, your educator ज्योति. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईयर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में दैट आई हैव टेकन फ्रॉम इकोलॉजी यूनिट जो कि है यूनिट नंबर 10. ये सीरीज ऑलरेडी प्रीवियस मंथ से चल रही है जिसमें कि हमारा 30 मिनट का एक सेशन होता है और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 2020 से हमने स्टार्ट किया है और हम 2011 तक जाएंगे. वीडियो में जाने से पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन दे देना चाहती हूँ अपने बारे में. मेरा नाम है ज्योति कुमारी और मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे पिछले 3 साल से CSI नेट लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ. ये मेरी प्रोफाइल है. आप चाहें तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ऐप डाउनलोड करके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं. और अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए मेरी सारी ही क्लासेस का जहां भी मैं फ्री क्लासेस लेती हूँ तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आपको सभी डिटेल मिल जाते हैं रिगार्डिंग दी CSI नेट क्लासेस. टेलीग्राम चैनल का नाम है CSI लाइफ साइंस ज्योति कुमारी. अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे टोटल 2 टाइप की क्लासेस चलती हैं. एक होती हैं पेड क्लासेस, एक होती हैं फ्री क्लासेस. पेड क्लासेस में आपको स्ट्रक्चर्ड बेसिस पे सारे कोर्स को कंप्लीट करवाया जाता है और जो फ्री क्लासेस होती हैं वो एक तरीके से डेमो का काम करती हैं ऑफ पेड क्लासेस. ओके, ये लिस्ट है आपके सामने मेरी सारी की सारी पेड क्लासेस का जिसे हम अनअकैडमी प्लस का नाम देते हैं. अब अगर मैं अनअकैडमी प्लस की बात करूँ, इसको ऐसा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये आपके प्रिपरेशन में एक प्लस पॉइंट ऐड कर देता है. तो जो पैकेजेस हैं ये आपको 24 मंथ, 12 मंथ और 6 मंथ के फॉर्म में अवेलेबल मिल जाएगा. ओरिजिनल प्राइस यहाँ पर मेंशन करके रख दिया गया है लेकिन आपको पूरा ओरिजिनल पेमेंट करना नहीं होता है. आपके लिए यहाँ पर एक डिस्काउंट कोड की अवेलेबिलिटी करवाई जाती है. जैसे कि ये डिस्काउंट कोड है ज्योति के लाइव. अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते टाइम मान लेते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल यू आर इंटरेस्टेड इन 12 मंथ सब्सक्रिप्शन तो आपने अगर इसका अमाउंट देखा तो ये है 14,500. जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं यानी पेड क्लासेस ले रहे हैं तो आपको एक यहाँ पर रेफरल कोड एंटर करने का ऑप्शन देगा. रेफरल कोड में अगर आप ज्योति के लाइव अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो देख सकते हैं आप 12 मंथ का जो आपका अमाउंट है वो हो गया 13,000 अप्रॉक्स, यानी लगभग 1,500 रुपए का आपको जो है डिस्काउंट मिल गया, यानी उतने का आपका फायदा हो गया, उतने अमाउंट आपके कम हो गया. तो इस तरीके से आप किसी भी पैकेज पे जो है इस कोड को अप्लाई करके टोटल 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं. अब मैं बात करूं कि मान लीजिए आपने प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए या पेड सब्सक्रिप्शन के लिए प्लान कर लिया तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है. यहाँ पे आपको रेगुलर लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, PDF नोट्स मिल जाते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस, रिकॉर्डिंग मिल जाती है सारी क्लासेस की, टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं और आप एक ही सब्सक्रिप्शन में सभी एजुकेटर्स को अटेंड कर सकते हैं और अपनी मैक्सिमम यूनिट को कवर कर सकते हैं. प्लेटफॉर्म पे बैच क्लासेस एंड इंडिविजुअल क्लासेस दोनों चलती हैं. आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं. कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, आपकी मर्जी है आप बैच क्लासेस देखिए या इंडिविजुअल क्लासेस देखिए. जो यूनिट्स मैं प्लेटफॉर्म पे कवर करवाती हूँ वो है सेल बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन. इसके अलावा जो यूनिट्स रह गए उनको कवर कराने का काम मेरी बाकी मतलब कि जिस प्लेटफॉर्म पे मैं काम करती हूँ उसी प्लेटफॉर्म पे दैट इज अनअकैडमी प्लस पे ही बहुत से और एजुकेटर हैं, उनके थ्रू आप बाकी यूनिट्स को कवर कर सकते हैं. इसके अलावा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे फ्री क्लासेस भी चलती हैं. अगर अभी की बात करूँ तो इन द मंथ ऑफ नवंबर फ्री क्लासेस के फॉर्म में मैं ईयर वाइज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रही हूँ प्लांट फिजियोलॉजी का. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. स्पेशल क्लासेस यानी फ्री क्लासेस की फीचर्स की बात करें तो इंटरेक्टिव लाइव सेशन मिल जाते हैं, पोल मिल जाता है, आपको रेज द हैंड फीचर मिल जाता है, आपको लेक्चर जो है उनके नोट्स भी मिल जाते हैं. तो आज का पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आप इसको सॉल्व कीजिए एंड आफ्टर फ्यू आवर्स हम इसके आफ्टर फ्यू मिनट्स वी विल सी कि इसका आंसर क्या होगा. मैं आपके लिए इसका आंसर डिकोड कर दूंगी. आपको सॉल्व करके आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताना है.
ओके, so the correct answer is 4. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दे के रखा है, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स वाई रिलेशनशिप डज नॉट फॉलो द पैटर्न इन द ग्राफ। यहाँ पे ऐसा कौन सा गिवन ऑप्शन है जो कि इस ग्राफ के साथ मैच नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे बोला इन्होंने कि नंबर ऑफ प्रे किल्ड इन रिलेशन टू द प्रे डेंसिटी, यानी वाई को अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं नंबर ऑफ प्रे किल्ड, और एक्स पे इन्होंने लिख रखा है प्रे डेंसिटी, तो क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? ऑफ कोर्स पॉसिबल है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब प्रे की डेंसिटी इस तरीके से जो है मैक्सिमम हो जाएगी। उस टाइम पे जो नंबर ऑफ प्रे किल्ड होगा वो उतना ज्यादा मतलब कि नोटिस में नहीं आएगा, क्योंकि जब स्टार्टिंग में जब प्रे की डेंसिटी बढ़ रही है तो उस टाइम पे जब किलिंग होती है तो उस टाइम पे नोटिस में आता है, इसलिए ग्राफ आपको इस तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन जब प्रे की डेंसिटी एक मैक्सिमम तरीके से बढ़ना शुरू हो जाएगी, उस टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि ये विजिबिलिटी नहीं देगा उतना। तो हेंस एक टाइम ऐसा आएगा कि जब प्रे जो प्रे की किलिंग है वो भी कांस्टेंट हो जाएगी जब प्रे की डेंसिटी बढ़ रही होगी। तो वी कैन से कि पहला ऑप्शन समहाउ मैच कर रहा है, राइट। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट में इन्होंने यहाँ पर ऑब्वियसली एक्स और वाई का वो चेंज कर दिया है डेफिनेशन। जैसे कि यहाँ पे बोल रखा है फोटोसिंथेटिक रेट वाई पे दिखा के रखा है, तो हम यहाँ पे पीएस रेट कर देते हैं इन रिलेशन टू द लाइट इंटेंसिटी। अगर आप इसे देखते हैं तो अगर फोटोसिंथेसिस रेट लाइट की इंटेंसिटी की बात करें तो सीधी सी बात है, लाइट की इंटेंसिटी जब इनिशियल टाइम में पड़ती है या फिर जब स्टार्ट होता है तो फोटोसिंथेसिस रेट लाइट की इंटेंसिटी के साथ बढ़ता जाता है। लेकिन कुछ टाइम ऐसा आता है जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती रहती है लेकिन फिर भी फोटोसिंथेसिस का रेट पे कुछ खास इफेक्ट पड़ता नहीं है, राइट। तो यानी ये भी कुछ टाइम बाद सैचुरेट हो सकता है, यानी सेकेंड ऑप्शन भी सही दे के रखा है। थर्ड के देख लेते हैं, थर्ड में क्या बोल के रखा है। तो हमने कह दिया पहला सही है, दूसरा सही है। थर्ड में बोला है स्पीसीज रिचनेस वाई पे स्पीसीज रिचनेस एंड एक्स जो है मतलब कि एक्स एरिया में एरिया बता के रखा है। अब देखने को ये मिलेगा कि स्पीसीज की रिचनेस क्या होती है, द वैरायटी ऑफ स्पीसीज, द लाइक द वेरिएशंस विच आर अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर एरिया। जितना वेरिएशन हमें देखने को मिलता है स्पीसीज में, लाइक गोट है, इसके अलावा काउ बफेलो, ये सब क्या हो गए वेरिएशंस क्रिएट कर रहे हैं, तो स्पीसीज रिचनेस हम उसी को बताते हैं हम। अब एरिया के साथ क्या होगा, इनिशियली जब एरिया बढ़ेगा तो स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगी क्योंकि वहां पे वैरायटी देखने को मिलेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा है कि एरिया अगर बढ़ता भी है फिर भी स्पीसीज रिचनेस में कुछ खास डिफरेंस नहीं आएगा, स्पीसीज रिचनेस जो है लगभग एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेगा, क्योंकि वेरिएशन की भी एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए जितना आप एरिया बढ़ाते जाओ उतना ही ज्यादा वेरिएशन बढ़ता जाएगा, हमेशा ये नहीं होता, एक टाइम पे तो सैचुरेट होना ही है। लास्ट है ट्री स्पीसीज रिचनेस ऑन वाई in relation to the actual evapotranspiration। तो ट्री का जो स्पीसीज रिचनेस होता है उसके बेसिस पे हमें इवेपोट्रांसपिरेशन के बारे में बोला गया, तो उनका रिलेशन इस तरीके से नहीं होता है। इनफैक्ट अगर इवेपोट्रांसपिरेशन की बात की जाए यानी अपर पार्ट से, प्लांट के जो अपर पार्ट होते हैं, ट्री के अपर पार्ट होते हैं, वहां से वाटर का लॉस होता है, तो वो इस टाइप का ग्राफ नहीं देता है। तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। आपसे यही पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट जो है ये फॉलो नहीं करता है, फोर्थ वाले को ये फॉलो नहीं करता है। अगला क्वेश्चन।
Okay, let's see the answer. So the correct answer is 1. बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेमल पैरस, यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सेमल पैरस नहीं है? पहला है ड्रासिना, सेकेंड इज बैम्बू, इकाडा एंड मे फ्लाई। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर बाकी तीनों के तीनों सेमल पैरस होते हैं। सेमल पैरस ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जो अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ वन टाइम ब्रीड करते हैं। इतना ही नहीं, ये वन टाइम ब्रीड करते हैं और अपने मैक्सिमम ऑस्प्रिंग को जन्म देते हैं और मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। तो दीज आर सेमल पैरस। लेकिन ड्रासिना की अगर हम बात करें तो दिस इज नॉट सेमल पैरस, ठीक है। इट मे कम इनटू द इटारो पैरस, तो ये सेमल पैरस को शो नहीं करता है। दैट इज व्हाई आवर ऑप्शन विल बी फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, okay, let's see the answer. So the correct answer is 3. बोला है द डायनामिक्स ऑफ एनी सब पॉपुलेशन विद इन अ मेटा पॉपुलेशन डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द नॉर्मल पॉपुलेशन इन दैट। तो जो सब पॉपुलेशन होती है मेटा पॉपुलेशन के अंदर, मेटा पॉपुलेशन को हम पॉपुलेशन ऑफ पॉपुलेशन भी कहते हैं। ओके, तो बोला है कि ये नॉर्मल से डिफर कैसे करती है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं, ये देखिए ये रही पॉपुलेशन, और मान लेते हैं यहाँ से कुछ पॉपुलेशन यहाँ निकल गई, तो हम पॉपुलेशन ऑफ पॉपुलेशन को मेटा पॉपुलेशन कहते हैं। तो इसमें इसकी डायनामिसिटी में क्या डिफरेंस होता है? तो मान लेते हैं ये एक सोर्स है, ये सिंक है जो निकल गया है, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि ऑर्गेनिजम्स के बीच में यहाँ से मूवमेंट यहाँ होती है, यहाँ से यहाँ, मतलब कि एक तरीके से चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि हाँ, इनके बीच में किसी भी टाइप की माइग्रेशन नहीं देखी जाती है। तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर एग्जिट एंड एंट्री रेट, यानी इमिग्रेशन एंड ई माइग्रेशन रेट जो है वो काफी ज्यादा हाई होता है, रेट इज हाई।
इतना ही नहीं, ये भी देखने को मिला है कि इतने हाई होने के कारण, मतलब इतना एंट्री और एग्जिट रेट हाई होने के कारण लॉस भी है, फायदे भी हैं। जैसे मान लीजिए जो सिंक पॉपुलेशन है, अगर ये छोटी होती है तो कल को ऐसा हो ही सकता है कि किसी नेचुरल कैलामिटी के कारण इसका यहाँ से एलिमिनेशन हो जाए और ये इस एरिया से एक्सटिंक्ट हो जाए। लेकिन ये जो हाई एग्जिट और एंट्री रेट होता है वो यहाँ पे एक रेस्क्यू इफेक्ट क्रिएट करता है। रेस्क्यू इफेक्ट में क्या देखा जाता है, यहाँ से जो पॉपुलेशन लॉस हुआ है, यानी यहाँ का जो कॉलोनाइजेशन लॉस हुआ है, वो कॉलोनाइजेशन वापस से कंपनसेट हो जाता है हाई एग्जिट एंड एंट्री रेट के थ्रू। इसे हम रेस्क्यू इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे ऑल दो एक्सटिंक्शन भी फास्ट होता है, लेकिन रेस्क्यू इफेक्ट से जो है कॉलोनाइजेशन को वापस से रेस्क्यू, यानी वहां पे फिर से कुछ ऑर्गेनिज्म मूव ऑन करके उस एरिया को फिर से कॉलोनाइज कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेस्क्यू इफेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन में वही बोला है कि बर्थ रेट आर लोअर देन द डेथ रेट इन केस ऑफ द मेटा पॉपुलेशन, जो कि गलत है। डेथ रेट आर लोअर देन, यहाँ पे डेथ और बर्थ रेट का किसी ढंग से कुछ लेना देना नहीं होता है, मतलब यहाँ की डायनामिसिटी होती है वो मेनली एंट्री और एग्जिट रेट पर डिपेंड करती है। थर्ड है इमिग्रेशन एंड ई माइग्रेशन रेट आर हाई, यस दिस इज द ट्रू आंसर। फोर्थ इज इमिग्रेशन एंड ई माइग्रेशन रेट आर नेग्लेक्सिबल, गलत। ओके, तो आंसर विल बी थर्ड। अगला क्वेश्चन, let's see the answer. So the correct answer is 1. तो यहाँ पे आपको जो है चंबल, लोकतक, नंदा देवी, राजजी और सुंदरबन के बारे में बोला है। तो अगर हम देखना चाहें तो देखिए, राजाजी एक टाइप का नेशनल पार्क है, ठीक है, जो कि उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है लोकतक, जो कि रामसर साइट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है नंदा देवी बायो रिजर्व्स, जो कि मतलब कि नंदा देवी जो कि एक टाइप का बायो रिजर्व है। एंड नेशनल सेंचुरी की अगर हम बात करें तो चंबल है, राइट, जो कि एमपी में सिचुएटेड है। अब यहाँ पे अगर आप मैच करना चाहें तो देखिए, फिर एक इसके साथ मैच हो गया, अभी हमने देखा बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं सॉरी, तो ये हो गया नंदा देवी। नेक्स्ट हो गया नेशनल पार्क। नेशनल पार्क की अगर हम बात करते हैं तो ये मैच हो गया फोर्थ के साथ।
रामसर साइट की बात करते हैं तो अभी हमने देखा था कि रामसर साइट के लिए हमने लोकतक ऑप्शन देखा था। एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होता है चंबल, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन, okay, let's see the answer. So the correct answer is 1. बोला है which of the following is true about the digestion efficiency, जिसका फॉर्मूला होता है assimilation divided by consumption, एंड इकोलॉजिकल एफिशिएंसी जिसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय कंजम्पशन ऑफ एक्टोथर्म एंड एंडोथर्म। तो आपको बताना है कि एक्टोथर्म एंड एंडोथर्म्स के बीच में कंजम्पशन इकोलॉजिकल एफिशिएंसी एंड डाइजेशन एफिशिएंसी कैसे वैरी करती है। ऑप्शन देखिए, एंडोथर्म्स में दिया गया है कि एंडोथर्म्स के पास हाई डीई होता है यानी डाइजेशन एफिशिएंसी, एंड एक्टोथर्म के पास हाई ईई होता है यानी इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। सेकेंड देखिए, इसमें लो बताया गया है, यहाँ पे हाई बताया गया है, फिर एंडोथर्म्स में यहाँ पे मतलब वैरी कर रहा है। अब इसको आंसर करने के लिए आपको पहले कंसेप्ट का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि डाइजेशन एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है एसिमुलेशन डिवाइडेड बाय कंजम्पशन, एंड इकोलॉजिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय कंजम्पशन। तो अकॉर्डिंग टू द डेटा अवेलेबिलिटी, ये डेटा कहाँ पे अवेलेबल है, ऑब्वियसली अगर आपने एफिशिएंसी का पोर्शन पढ़ा है तो ये डेटा आपको पता होना चाहिए। तो ये डेटा भी फिलहाल में अवेलेबल है, जो कि होता है कंजम्पशन एफिशिएंसी एक्टोथर्म्स में हाई होती है, एंडोथर्म्स में लो होती है। एसिमिलेशन एक्टोथर्म्स में लो होता है, एंडोथर्म्स में हाई होता है। प्रोडक्शन एफिशिएंसी एक्टोथर्म्स में हाई होता है, एंडोथर्म्स में लो होता है। अब इसके बेसिस पे अगर हम डाइजेशन एफिशिएंसी पता करना चाहें तो एक्टोथर्म्स में क्या होती है, एसिमिलेशन एफिशिएंसी हाई होती है, कंजम्पशन एफिशिएंसी लो होती है, जिसके कारण ओवरऑल वैल्यू जो है लो आएगी, क्योंकि न्यूमिनेटर अगर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है तो वैल्यू को लो बना देता है। तो एक्टोथर्म्स में तो लो हो गई डाइजेशन एफिशिएंसी। एंडोथर्म्स की बात करें तो देखिए, यहाँ पर एसिमिलेशन हाई होता है, कंजम्पशन लो होता है, तो पूरा वैल्यू हाई हो जाता है। यानी डाइजेशन एफिशिएंसी की बात करें तो एंडोथर्म्स में हाई होती है, एक्टोथर्म्स में लो होती है। यानी एंडोथर्म्स विल हैव अ हाई डाइजेशन एफिशिएंसी एज कंपेयर टू द एक्टोथर्म्स। ईई की बात कर लेते हैं, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी की। तो एंडोथर्म्स में देखा गया है कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी लो होती है, कंजम्पशन भी लो होता है, इसके कारण पूरा वैल्यू भी लो हो जाता है। और एक्टोथर्म्स में प्रोडक्शन हाई होता है, कंजम्पशन लो होता है, कंजम्पशन भी हाई होता है, जिसके कारण पूरी की पूरी वैल्यू हाई हो जाती है। तो अगर हम बात करें तो ईई की बारे में अगर हम बात करें तो एक्टोथर्म्स जो हैं इनका यहाँ पर ईई यानी यहाँ पर हो गया इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, वो हाई होता है एज कंपेयर टू द एंडोथर्म्स।
इस हिसाब से अगर आप देखना चाहें तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया कि एंडोथर्म्स का डीई हाई होता है और एक्टोथर्म्स का ईई हाई होता है। यहाँ पर लो डीई बोला है जो कि गलत है, यहाँ पे हाई डीई बोला है लेकिन यहाँ लो ईई बोला है, ये भी गलत है, यहाँ लो डीई बोला ये भी गलत है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो गया? फर्स्ट। ओके ओके, तो इसके साथ हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगले सेशन में अगेन हम मिलेंगे, और इन केस अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लेने में इंटरेस्टेड होते हैं तो डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड ज्योति के लाइव फॉर गेटिंग द ओवरऑल 10% डिस्काउंट ऑन योर प्लस सब्सक्रिप्शन। पैकेजेस अवेलेबल है 24 मंथ, 12 मंथ एंड 6 मंथ के फॉर्म में। ये कोड आपको 10% का डिस्काउंट दे देगा आपके ओवरऑल पेमेंट पे। बेनिफिट की बात करें तो यहाँ लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशन, रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी क्लासेस विल बी अवेलेबल, टेस्ट सीरीज, और आप सभी एजुकेटर्स को सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में अटेंड कर सकते हैं। जो यूनिट्स में कवर करती हूँ प्लेटफॉर्म पे वो है सेल बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। तो आप चाहें तो इन सभी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में। आपको मेरी ही नहीं सभी एजुकेटर की क्लासेस एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे आने वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।